बहुत सारे वीडियोस में हमने ये सुन लिया कि होलिका दहन पर हमें ये उपाय करना है, ऐसे नज़र उतारनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये सब कुछ करना है। लेकिन इस बात का ध्यान भी हम सबको, बहुत से लोगों को रखना पड़ेगा कि किसको होलिका दहन में नहीं जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत कम बार इस बारे में बात होती है। किसको होलिका दहन नहीं देखना है। अगर कोई घर में छोटा बच्चा हुआ है जो कि अभी तक पूरे 1 साल का नहीं हुआ, जिसकी पहली होली है, उसको होलिका दहन में या उसके आसपास में ना लेकर जाएं। कोई नई शादी हुई है, घर में नई बहू दुल्हन आई है और अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है, पहली होली है, तो दुल्हन को मायके भेज दिया जाता है। पहली होली ससुराल में नहीं मनाई जाती, नहीं होलिका दहन के दर्शन कराए जाते। अगर आपने अपना नया घर बनाया है और उस घर में आपने गृह प्रवेश कर लिया है, रहना शुरू कर दिया है, और ये पहली होली अगर उस घर की है, तो भी घर में नई पहली होली नए घर में नहीं मनाई जाती। यानी कि अगर आप उस घर में रहते भी हैं उस दिन, तो होलिका दहन उस दिन आप होलिका दहन में शामिल ना हो। इसके साथ में वो सभी लेडीज जो उस दिन पीरियड से होंगी, उनको भी होलिका दहन में बड़ी प्रिकॉशंस के साथ जाना चाहिए। अपने साथ में कोई ना कोई पुड़िया ज़रूर रखें जिसमें थोड़ी सी राई या सरसों के दाने ज़रूर हों, जिससे किसी भी तरह की नेगेटिविटी का इम्पैक्ट आपके ऊपर ना आए। क्योंकि पीरियड से जब भी कोई लेडीज़ होती हैं, वो नेगेटिविटी को बहुत जल्दी से कैच कर सकती हैं। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जो भी माचिस या राई अगर आप अपने साथ में लेकर जाती हैं, उसको वहीं पर छोड़कर आपको वापस घर में आना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि होलिका दहन में हम बहुत तरह के उपाय करते हैं। बहुत से लोग अपने उतारे करते हैं, नज़र उतार कर वहाँ पर चीज़ों को रखा जाता है, उसमें डाला जाता है, तो कई बार वहाँ पर कुछ तरह की नेगेटिविटी भी क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। होलिका दहन में ये खास चीज़ें हैं जिसको कुछ खास लोग हैं जिनको होलिका दहन के दर्शन इस बार नहीं करने हैं, जिनकी पहली होली है।